एक बहुत ही फेमस लाइन है कि ठोकर खाने के बाद ही अकल आती है। और ये चीज़ तो न जाने मेरे साथ कितनी ही बार हुई, मतलब मैं तो काउंट ही भूल चुकी हूँ। और ऐसे ही कुछ हुआ था ड्यूरिंग माई सीए फाइनल, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीए असफर खान। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैं सीए फाइनल में 2 बार फेल हुई, मुझे ठोकर लगी, फिर मुझे अकल आई, फिर तीसरी बार जब मैंने उस चीज़ को रेक्टिफाई किया, वो चीज़ इंप्लीमेंट करी, देन मैं अपने थर्ड अटेम्प्ट में पास हो गई थी। सो आई एम द लिविंग एग्जाम्पल कि वो चीज़ करने से आप भी पास हो सकते हैं अगर आप भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते आ रहे हैं तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी सीए फाइनल की कहानी। तो सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी उस अटेम्प्ट में, लेकिन मैं पास नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, मतलब 3 साल के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था पहली बार। एंड मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, उसमें इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं आ पाती क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने की आदत खत्म हो जाती है आर्टिकल चिप के दौरान। एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि मेरा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आने वाला है, एंड मेरा रिजल्ट नेगेटिव ही आया। तो मैं निराश नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला है। अब बारी थी सीरियस होने की, क्योंकि एक फेलियर मैं देख चुकी थी, अब मुझे पास होकर दिखाना था। तो मैंने हर पॉसिबल चीज़ ट्राई करी। जो भी टीचर्स बोलते थे कि आपको आईसीए का स्टडी मटेरियल करना है, एमटीपी करना है, आरटीपी करना है, मल्टीपल रिविजन्स करनी है, हाथ से प्रैक्टिस करनी है, सब चीज़ें करी मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में। एंड उस टाइम पर ना मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो थे ना, वो टेस्ट सीरीज के लिए जा रहे थे। एंड उन्होंने मुझसे भी बोला कि इस बार तू भी टेस्ट सीरीज में इनरोल करा ले। एंड आई वाज लाइक कि यार टेस्ट सीरीज में इनरोल कराऊंगी, फालतू में पैसे देने से बढ़िया है कि मैं और ज़्यादा ध्यान दूँ अपनी रिविजन्स पे, अपनी प्रैक्टिस पे। तो सब चीज़ें इंप्लीमेंट करी, मॉक टेस्ट पेपर्स देख कर गई कि हाँ अगर आ जाए तो मैं लिख सकूं। दिया सेकेंड अटेम्प्ट, रिजल्ट आया नेगेटिव। एंड अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मतलब मैंने सब चीज़ें करके देख ली, जो भी कुछ मुझे किसी ने भी बताया, सब चीज़ें कर ली, फिर से मेरा रिजल्ट नेगेटिव। अब मुझे ये था कि मुझे तीसरे अटेम्प्ट में पास होकर ही दिखाना है, किसी भी कीमत पर खुद को आइडेंटिफाई करना था कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। क्योंकि 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, रिविजन्स भी हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ हो जाती है कि मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ। तो उस टाइम पर ना मेरे एक फ्रेंड ने बोला, इस पर तो ना अपनी कॉपीज़ निकलवा ले, आंसर शीट्स निकलवा ले तो अपनी। अब मुझे उस टाइम पे लगा क्या यार, मतलब आई थिंक 500 या 1000 रुपये की एक आपकी आंसर शीट निकलती थी, सर्टिफाइड कॉपी बोलते हैं उसको। आई वाज लाइक कि यार फालतू पैसे भरने से क्या फ़ायदा, पता तो है ही कि अच्छा नहीं गया था। लेकिन उसने जब ज़्यादा इंसिस्ट करा ना मुझे, देन आई थॉट कि करके देखते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवाई एंड मुझे समझ आया कि असफर ये क्वेश्चन तुझे आता था एंड तू सही सही लिख रही थी, बट तूने उसको उस तरीके से नहीं लिखा था जो वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब चीज़ आते हुए भी आई वॉज नॉट एबल टू राइट इट डाउन, मतलब प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। वो चीज़ मेरे दिमाग में थी लेकिन वो पेपर पर नहीं आ पा रही थी। तो वहाँ पर एक गलती मुझे समझ आई। उसके अलावा उस टाइम पर मैंने ये भी डिसाइड करा कि जो बाकी मेरे फ्रेंड्स जो टेस्ट सीरीज़ में इनरोल किया था, उनमें से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे। तो मैंने सोचा मैं इस बार टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करा दूंगी। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ में इनरोल कराया। वो टेस्ट सीरीज़ होती थी लक्ष्मी नगर में, ठीक है। मेरे घर से लेकर लक्ष्मी नगर का जो डिस्टेंस है, मिनट्स में अगर मैं बताऊँ आपको, 1.25 घंटा तो लग जाता था। मतलब मैं घर से निकलूँ और वहाँ पर सेंटर पर पहुँचूँ, 1.25 से 1.5 घंटा मुझे लगता था। तो सोचिए मैं दिन के 3 घंटे उस ट्रैवलिंग में दे रही हूँ और 3 घंटे में वहाँ पर बैठकर टेस्ट दे रही हूँ। तो आप सोचिए जब एग्जाम से आपके 2 महीने रह गए, तो उन 2 महीनों में आपके एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर तो मैं 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग को दे रही थी। सो मुझे वो ऑप्शन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त के लिए। और ये भी दिमाग में आता था कि असफर तेरी तैयारी तो है नहीं, तू टेस्ट देने चली जाती लेकिन तेरी तैयारी नहीं होती। लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैंने पैसे भरे हैं इस टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो मुझे इसको वसूल करना है। तो मैं जाती थी, हर हफ्ते टेस्ट देने जाती थी। 1-2 जो इनिशियल टेस्ट थे ना, मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि असफर क्या कर रही, तो मतलब तेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है टेस्ट में, एंड बहुत डीमोटिवेटेड फील होता था। लेकिन जब वो चेक होके आता था, मुझे पता चलता था कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, उसको एनालाइज करती थी, उसको फिर से ठीक करती थी, पढ़ती थी, देन अगेन मैं टेस्ट में अपीयर होती थी। तो काइंड ऑफ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होने लगा था। एंड मुझे रियलाइज नहीं हुआ, बट एक्चुअली इट वॉज मेकिंग मी एग्जाम रेडी। जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना सीए फाइनल का एग्जाम दिया, आई गॉट पास्ड। एंड आई थिंक टेस्ट सीरीज वॉज द मेन थिंग जो कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में आकर इंप्लीमेंट करी थी। उससे पहले मैंने सारी चीज़ें करके देख ली, जो भी मुझे कोई कुछ बोलता था। इस नए एक्सपेरिमेंट ने मुझे पास करके दिखाया, क्योंकि मुझे खुद में एक चेंज फील हुआ कि हाँ
आई एम डूइंग समथिंग राइट। सो यही सजेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी कि अगर आप फेल हो चुके हैं या फिर मल्टीपल टाइम्स फेल हो रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि कहाँ पर आप गलत हैं, ट्राई टू एनरोल योर सेल्फ और ट्राई टू गिव टेस्ट सीरीज। बहुत हेल्प करता है, मतलब आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आप एग्जाम रेडी बनते जा रहे हैं। सो टेस्ट सीरीज देने का क्या फायदा रहता है? पहली बात तो ये होती है कि आपको आपकी वीकनेस, आपकी मिस्टेक पता चलती है जो आप करते अपने एग्जाम में, लेकिन क्योंकि आपने टेस्ट दिया, ठीक है, आपको आपकी वीकनेस, मिस्टेक पता चली, अब आप उसको रिपीट नहीं करेंगे अपने एग्जाम्स में। ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपका एग्जाम देने का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ना ऐसा होता है कि उनको एग्जाम का इतना डर होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है इन स्ट्रेस, और उनको समझ नहीं आ रहा था जो उन्होंने थोड़े मिनट पहले पढ़ा होगा वो रिकॉल नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो वो एग्जाम देने का डर आपको खत्म होता है, क्योंकि आप मल्टीपल टेस्ट पेपर्स दे चुके हैं, तो वो डर आपके अंदर से खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको आदत लग गई अब टेस्ट देने की। एंड स्पेशली सीए फाइनल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आर्टिकलशिप में आपने 3 साल दिए होते हैं, ठीक है, 3 साल के बाद पेपर देने की आदत ही खत्म होगी, एग्जाम देने की आदत ही खत्म होगी, तो उस वजह से भी काफ़ी सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते हैं। द नेक्स्ट थिंग कुड बी कि आपकी फास्टर रिविजन हो पाती है, क्योंकि आपको पता है कि इस दिन आपका टेस्ट है, तो आप उस हिसाब से अपना रिवीजन करके चलेंगे कि हाँ मुझे इस दिन तक अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी है। इन केस नहीं भी, आई टोटली अंडरस्टैंड कि 100% आपका काम या फिर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, बट एटलीस्ट आप ट्राई करेंगे कि आपका एटलीस्ट 80 to 90% तो कंप्लीट हो ही जाए, सो दैट आप अपने एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख पाएं। तो इस वजह से, क्योंकि डेडलाइंस इतनी ज़्यादा फास्ट होने लग जाती है, इतनी ज़्यादा पास होने लग जाती हैं, तो आप ज़्यादा रिविजन कर पाते हैं। उसके साथ साथ आपका एग्जाम का डर खत्म होता है, आपको आपकी मिस्टेक पहले ही पता चल जाती है। तो ये इतने सारे फायदे होते हैं टेस्ट सीरीज देने के। सो दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड यू कि आप टेस्ट सीरीज में जरूर 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 एनरोल कराइए, मेरी तरह गलती मत करिएगा। ओके, एंड उसके बाद विच टेस्ट सीरीज यू कैन गो फॉर, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर बता दूँ, एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट सीरीज है, एंड स्पेशली सीए में तो लाइक आपको हर तीसरा चौथा बंदा सीए टेस्ट सीरीज का ही स्टूडेंट दिखाई देगा। आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जाकर जब आपको टेस्टिमोनियल्स दिखेंगे ना, आपको समझ आएगा कि व्हाई इट इज सो पॉपुलर। इवन May 22 में सीए फाइनल रैंक 1 एंड सीए इंटर रैंक 1 ये सीए टेस्ट सीरीज के ही स्टूडेंट थे। ओके, एंड उसके अलावा इनका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो भी टेस्ट यहाँ पर चेक करते हैं ना, आपके जो भी चेकर्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली कम्पिटेंट इनफ कि वो आपका टेस्ट चेक कर सकें। इवन वो आपको फीडबैक देते हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत करा है तो वो बताते हैं डिटेल में कि आपने इस क्वेश्चन में क्या गलत करा है जिसको आपको ठीक करना था। ये नहीं कि सही है तो सही कर दिया, गलत है तो टिक क्रॉस कर दिया, नहीं, वो एक्चुअल में आपको बताते हैं कि क्या आपने गलत किया है। ओके, सो दैट आप उसको इम्प्रूव कर सकें। उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन पेपर ही सेट करते हैं ना, वो एज पर ICAI पैटर्न ही होते हैं। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। उसके अलावा ये डिफरेंट प्लान आपको ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं फॉर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज एज वेल। ये आपको पर्सनल गाइडेंस भी ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने टेस्ट दिया, उसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या फिर आपको वहाँ पर डाउट है कि ठीक है इस वाले आंसर में इन्होंने ये वाला फीडबैक दिया है कि मुझे ये चीज़ इंप्रूव करनी है, फिर भी आपको डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी और डिटेल में जानना चाहता हूँ इनसे, तो आप उनसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं सीए टेस्ट सीरीज़ में। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू जॉइन अ गुड टेस्ट सीरीज, दैन सीए टेस्ट सीरीज is the number 1 recommendation from my side to all of you. Okay, उसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक्सपेंस होने वाला है, लेट मी टेल यू, ये एक्सपेंस नहीं होगा, रादर इट विल बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू। आप खुद ही सोच कर देखिए, आपने टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं कराया, आप खुद के बेसिस पर, जैसे मैं पहले करी थी, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में अगर मैं कर लेती मैं भी उस टाइम पर मैं पास भी हो जाती, बट मैंने बाद में आके कराया, मेरा क्या हुआ, 6 महीने वेस्ट हुए। अगर मेरे 6 महीने वेस्ट नहीं होते तो सोचिए आप, मेरी जॉब लग जाती पहली बात तो, ठीक है, तो कम से कम मैं 4 महीने की जो सैलरी है वो मेरी जो थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। वो 4 महीने में ज़्यादा नहीं तो मैं एटलीस्ट 2 लाख तो कमा ही लेती ना, तो वो 2 लाख को मैं नहीं कमा पाई क्योंकि मैंने 6 महीने और लगा दिए। तो उन टेस्ट सीरीज़ में जो भी बहुत थोड़े पैसे देते, पहली बात तो आई थिंक उन 2 लाख का कितना होगा वो 1%, तो उस 1% को बचाने के लिए मैंने 2 लाख गवा दिए। तो आप इसको एक्सपेंस मत देखिए, आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह से देखिए। प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कराइए। डेफिनेटली जो ICAI जो मॉक टेस्ट सीरीज़ निकालता है ना कि हर अटेम्प्ट में आपको 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलते हैं, वो हेल्प करती है, बट आप खुद ही देखिए, मतलब आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, आपके पास आंसर्स भी हैं,
तो आपका थोड़ा मन ललचा देता है ना कि क्वेश्चन तो है ये, थोड़ा सा आंसर देख लेता हूँ। एंड ऐसे ही मैं करती थी एक्चुअली पहले, है ना, कि क्वेश्चन है मेरे सामने, आंसर भी है, थोड़ा बहुत हिंट ले लिया, फिर आंसर लिख देते हैं, बट उसको कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि आपको इस आंसर तक पहुंचना है। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, जो आप देते हैं ना तो आपको नहीं पता होता व्हाट इज द आंसर, तो आप अपना दिमाग चलाते हो, आप उस माहौल में बैठते हो कि हाँ आपको एग्जाम देना है। एंड क्या होता है ना, बेसिकली आपने इसमें जब पैसे लगाए होंगे ना तो आपके ऊपर स्ट्रेस होगा कि मैंने पैसे लगाया, मुझे इसकी पूरी वैल्यू वसूल करनी है, तो आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा, आप चाहे कैसे भी करके टेस्ट देंगे। जब टेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके आपकी परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव भी हो जाएगी। तो ये फायदा रहता है टेस्ट सीरीज देने का। एक मैं फनी बात बताऊँ अपने बारे में, मैंने सीए फाइनल का एक ग्रुप दिया, 2 अटैम्प्ट में मैं नहीं क्लियर कर पाई उसको, ठीक है। और उसके बाद तीसरे अटैम्प्ट के लिए मैंने टेस्ट सीरीज में एनरोल कराया, वो सीरीज दी, उसके बाद मैं पास हो गई एक ग्रुप में, अब मेरा था दूसरा ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में मुझे ऐसा लगा अब तो मैं प्रो हो चुकी हूँ, अब तो मैं पास हो जाऊंगी विदाउट टेस्ट, मैं तो पास होने वाली हूँ, मैंने नहीं कराया। अगैन मैं दूसरे ग्रुप के लिए भी फेल हो गई, फिर अकल आई, फिर जो 5वां अटैम्प्ट था ना उसके लिए फिर मैंने टेस्ट सीरीज में एनरोल कराया, टेस्ट दिए, उसके बाद में 5वें अटैम्प्ट में पास हुई। तो मतलब मैंने इतने सारे ठोकरे खाए हैं सीए फाइनल में पास होने के लिए। तो क्योंकि मैंने ठोकरे खाई हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये मैंने मिस्टेक करी थी, अगर आप ये मिस्टेक करें तो आप प्लीज मत करिएगा। तो जो भी चीजें होती है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यस गाइज, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको समझ आया होगा दैट व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग। ओके अगर आप भी यही मिस्टेक कर रहे हैं देन प्लीज टाइम रहते इसको ठीक कर लीजिए, टेस्ट देना शुरू करिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। प्लीज इसको एक्सपेंस के तौर पर मत देखिए, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह से देखिए। सीए टेस्ट सीरीज का जो भी लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज इसको चेक करिए, प्लीज एनरोल कराइए एंड स्टार्ट गिविंग द टेस्ट। Okay, with this I will meet you in my next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.